औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि सूरज ग्रहण और अक्टूबर में है और ये साल का आखिरी ग्रहण है। ये ग्रहण 14 अक्टूबर को 2023 में लग रहा है और इसके आगाज़ का जो वक्त है, इसके आगाज़ का वक्त रात को 8:03 पर है। लेकिन ये ग्रहण जब स्टार्ट होगा यानी कि सूदक में जाएगा। अब सूदक की बात आपको कोई भी पाकिस्तान में नहीं बताएगा कि क्या है। सूदक वो है कि जब सूरज ग्रहण के हाला के नज़दीक पहुंच जाता है और वो तकरीबन 2 घंटा पहले, कह लें कि 6:03 पर, जैसे ही हमारे यानी पाकिस्तान में तकरीबन सूरज ग़रूब हो चुका होगा तो 6:03 पर ये हालत सूदक में चला जाएगा, ग्रहण के दायरे में दाखिल हो जाएगा और फिर इसको 8:03 पर यानी कि एक ही एंगल पर ज़मीन, सूरज, चाँद वो आ जाएंगे और फिर इस वक्त में ये ग्रहण का अमल शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान में चूँकि सूरज उस वक्त नज़र नहीं आएगा तो इस वजह से पाकिस्तान में ये ग्रहण नहीं देखा जा सकता और ये ग्रहण देखा जाएगा तो यूरोप के कुछ ममालिक में, कनाडा में, मेक्सिको में और इसी तरह से चंद ममालिक में देखा जाएगा। इस ग्रहण के नुकसानात क्या हैं? इस ग्रहण का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये बुर्ज मीज़ान के 21 दर्जा पर लग रहा है। जिस दर्जा पर ये ग्रहण लग रहा है वो दर्जा रोमानवी माहौल को मुतासिर करता है, आपके जज्बात को मुतासिर करता है, ख़वातीन को मुतासिर करेगा, ख़ास तौर से वो ख़वातीन जिनका ताल्लुक़ बुर्ज मीज़ान से है। आपके घरेलू माहौल को मुतासिर कर देगा, इस ज़वाजी ज़िंदगी को मुतासिर कर देगा। अब ग्रहण तो लग रहा है बुर्ज मीज़ान में, लेकिन दूसरे लोग कौन को मुतासिर होंगे? दरअसल जब हम ज़ायचा कशीद करते हैं तो पहला जो खाना आता है वो बुर्ज हमल का आता है और बिल्कुल बुर्ज हमल के जो नीचे खाना आता है वो बुर्ज मीज़ान का है। गोया के बुर्ज हमल एरीज़ वाले भी इससे ना बच पाएंगे। और इसी तरीके से जब हम चौथा खाना देखते हैं वो जिसे किंदर बोलते हैं और दरमियान में जो 4 खाने आते हैं, ये तो पहले हमने बता दिए ना कि पहला बुर्ज हमल का और 7वां आपको बुर्ज मीज़ान का। तो चौथा खाना जो है बुर्ज सरतान के लोग इससे ना बच पाएंगे और बुर्ज सरतान के बिल्कुल सामने देखते हैं तो बुर्ज जद्दी वाले यानी कि कैंसेरियन वाले ना बच पाएंगे और कैप्रिकॉर्न वाले नहीं बच पाएंगे। अब ये 4 बुरुज तो मुतासिर हैं डेफिनेटली इस ग्रहण की वजह से, और उसके अलावा दूसरे कौन से हैं? अब इसके बाद जो ये हैं एक कैटेगरी के बुर्ज जो कि मुतासिर होंगे हर सूरत में इस ग्रहण से, जो अब बी कैटेगरी में आ जाते हैं बुर्ज सौर वाले, बुर्ज सुमला, बुर्ज कौस और बुर्ज हौत। ये बी कैटेगरी के लोग हैं और ये भी बात आपको कोई नहीं बताएगा। ये मुतासिर होंगे और ज़रूर मुतासिर होंगे, लेकिन इतने नहीं जितना ए कैटेगरी के लोग मुतासिर होंगे। और सी कैटेगरी जो बच जाते हैं वो सी कैटेगरी में यानी कि बुर्ज जोसा, और इसी तरीके से हम देखते हैं बुर्ज असद, बुर्ज कौस और ये बुर्ज तलाव से मुतालिक अफराद, तो ये भी मुतासिर होंगे, ये सी कैटेगरी में मुतासिर होंगे। ये 3 कैटेगरी होंगी और अव्वल दर्जे की जो कैटेगरी है वो मैंने आपको बता दी है। अब चूँकि ये ग्रहण पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा, लिहाजा इसकी नहुसत के असरात 50% इस ख़ित्ते पर पड़ेंगे जहाँ पर सूरज नज़र नहीं आ रहा है और 100% उन लोगों पर पड़ेंगे जहाँ पर ये सूरज नज़र आ रहे हैं यानी कि ग्रहण के असरात नज़र आ रहे हैं। तो आप इसी तरीके से सदक़ात का एहतमाम करेंगे। सबसे पहले तो लिब्रा वालों को यानी कि हर शख्स को इस ग्रहण के वक्त में सूजी, शक्कर और आटा ये देना चाहिए सदका, और इसमें अगर आप स्याह तिल मिला लें, चूँकि उस दिन का हाकिम जो होगा तो उस दिन का सदका ये बनेगा कि सूजी, शक्कर, आटा और उसमें स्याह तिल मिला लें थोड़े से, और इसकी मिकदार का कोई तायुन नहीं है, भले 1-1 प्याली ले लें, 1.25 पाव ले लें, जैसे आपकी मर्ज़ी हो, और वो आप कीड़े मकोड़ों को डालें। इंशाअल्लाह ताला आप इसके
नहस असरात से बच पाएंगे। और पूरे घर की तरफ से एक ही सदका दे दिया जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन इस दौरान में यानी कि जब ये ग्रहण लगेगा तो ग्रहण लगने से एक दिन पहले वो 13 तारीख होगी, ठीक है। उस दिन 13, 14 और 15 ये 3 दिन हैं। कोई शादी ब्याह निकाह करना, खुशी की रस्म करना या कोई भी ऐसे नए काम की इब्तदा करना वो अच्छा नहीं है। आपको उसमें बहुत ज़्यादा मुहतात रहना होगा। और अगर आपने एहतियात की, चूँकि ग्रहण के असरात, नहस असरात आपको मुतासिर करेंगे तो आप उससे बच पाएंगे। और अगर आपने एहतियात ना की तो जाहिर सी बात है कि फिर नुकसान आपके सर पर खड़ा है। और ठीक इसके 14 दिन बाद दूसरा ग्रहण आ जाएगा जो कि कमरी ग्रहण है, उसकी बात हम बाद में करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन फिल वक्त अब आपको इसमें इलाही बता देते हैं। तो आपको ये इसमें इलाही कोई नहीं बताएगा। आपको यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियो मिल जाएंगी ग्रहण के औकात की। बुर्ज मीज़ान से मुतालिक इसमें इलाही अस्तग़फिरुल्लाह, या अल्लाह, या रहीमो, या रहमानो, ये विर्द करेंगे। ग्रहण से एक दिन पहले करना शुरू हो जाएंगे और 3 दिन तक मुसलसल करेंगे। अस्तग़फिरुल्लाह, या अल्लाह, या रहमानो, या रहीमो, ये इसको इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और जब ये आप विर्द करें तो इसकी तादाद को 786 बार कर लें। जैसे कि बिस्मिल्लाह शरीफ के अदद 786 अबजद कमरी हैं, तो वहाँ पर तो हम पढ़ते हैं ना बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। इसी तरीके से अब यहाँ बिस्मिल्लाह की जगह हम अस्तग़फिरुल्लाह लगा देंगे। बाकी इसमाए मुबारक वही रहेंगे। आप ये पढ़ें, अपने घर वालों से भी कहें कि वो विर्द करें। और ऐन ग्रहण के वक्त में ख़वातीन ऐसी जो कि प्रेग्नेंट हैं, जो कि हामला हैं, वो ज़रूर एहतियात करें और वो चलते फिरते रहें, इस्तग़फ़ार पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें और इसी तरीके से दीगर एक्टिविटी ना करें जिनका कि सख्ती से मना किया जाता है। आप छुरी से, कांटे से, ब्लेड से कोई चीज़ को ना काटें। उसके लाहमाहाला असरात उस बच्चे पर पड़ेंगे जो कि उनके जिस्म में परवरिश पा रहा है। और ऐसे ही वो ख़वातीन अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें, तिलावत कुरान पाक करें, दरूद पाक का विर्द ज़्यादा से ज़्यादा करें, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक इस नहुसत से और ग्रहण की नहुसत से आपको महफूज रखें। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि बहुत जल्द आप इसके असरात से निजात पा जाएंगे। और अगर आपने एहतियात ना की तो आप इसके असरात में मुब्तला हो जाएंगे। ग्रहण के वक्त में एक ख़ास आपको बात बता दें कि आपने स्याह रंग का लिबास इस्तेमाल नहीं करना है, आपने मोतिया कलर का लिबास इस्तेमाल नहीं करना है, आपने ब्लू कलर का लिबास इस्तेमाल नहीं करना है, रेड मैरून कलर का लिबास इस्तेमाल नहीं करना है। आप दीगर कोई भी हो कलर तो वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान में ये सैयारे भी रिज्जत में हैं और कुछ सैयारे वबाल में हैं और उनके असरात भी, उसकी जो रेडिएशंस आएंगी ज़मीन पर वो बहुत ज़्यादा तेज़ होंगी और नुकसानदेह होंगी। और ऐसे अफराद जो कि किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं और ख़ास तौर से आंतों के मर्ज़, गुर्दे का या पेट से मुतालिक कोई भी मर्ज़ है, मैदे का है, तो उनको इस ग्रहण से वो मर्ज़ बढ़ सकता है। वो ज़रूर सदका दें। जैसे कि शुगर है, हेपेटाइटिस है, मैदे के अमराज हैं, आंतों के, मैं फिर आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, गुर्दे के अमराज हैं। तो ऐसे अफराद इस वक्त में ज़रूर सदका दें, चूँकि आपके इन अमराज को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा इस ग्रहण का अमल दखल होगा। ख़ास तौर से कि ऐसे अफराद जिनका ताल्लुक़ बुर्ज हमल से है, बुर्ज सरतान से, बुर्ज मीज़ान से और बुर्ज जद्दी से। आखिरी जो ग्रहण लगा था बुर्ज मीज़ान में 2004 में था और उसके बाद ये अब ग्रहण लग रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा और जो इसमें इलाही बताए हैं वो आपको पढ़ने होंगे और जो सदका बताए वो आपको करना होगा। हमने कलर भी आपको बता दिए। और इस दौरान में ग्रहण के वक्त में मैं आपसे अर्ज़ ये करूँगा कि आपने ओपन लगीना नहीं पहनना। अगर किसी ने पहना है तो ग्रहण के दिनों में उतार कर रख दें, ओपन लगीना या मोती। तो ये दोनों नगीने आप हरगिज़ ना पहने और ग्रहण के औकात में उतार कर रख दें और ग्रहण के बाद फिर आप उसको दोबारा से पहन लें।
ورنہ گرہن کے نحس اثرات اس میں شامل ہو جائیں گے اور اس کے نیگیٹو انرجی آپ کی باڈی میں آ جائے گی، تو جس سے آپ کو یہ امراض پیدا ہونے کے خطرے ہیں۔ کون سے امراض؟ جس کا میں ذکر کر چکا ہوں، یعنی کہ معدے کے امراض، شوگر، ہیپاٹائٹس اور آنتوں کے امراض اور گردوں کے امراض۔ تو یہ آپ ضرور احتیاط کریں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میرے ایسے بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، اور میں نے ابھی پچھلے دنوں دیکھا تو 64% ہمارے ایسے دوست ہیں کہ وہ ہمارا یہ چینل دیکھتے ہیں، ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں، لیکن وہ چینل سبسکرائب نہیں کرتے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو اگر آپ چینل سبسکرائب کریں گے تو اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم اچھی سے اچھی ویڈیو آپ کے لیے بنا کر لائیں گے۔ تو یہ اس گرہن کے بارے میں ایسی معلومات تھی جو کوئی بھی آپ کو یوٹیوب چینل پر نہیں دے گا، اس قسم کی معلومات، اور یہ صرف آپ کو ہمارے روحانی چینل پر ملے گی، جہاں پر آپ کو بیک وقت میں آسٹریالوجی سے متعلق بھی معلومات ملتے ہیں اور روحانی معلومات بھی ملتی ہیں اور وظائف سے معلومات بھی ملتی ہیں۔ ایسا آپ کو کوئی چینل دوسرا نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہر دکھ سے، درد سے، بیماری، رنجولہ، مصیبت، حادثہ، پریشانی، جادو، سحر اور حسد سے محفوظ رکھیں۔ اللہ حافظ۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔